अर्चना शर्मा। आज मैं आपको जेनेटिक कोड के बारे में बताऊंगी कि ये फर्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि जेनेटिक कोड लिंक्स न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इंफॉर्मेशन। कि जेनेटिक कोड जो है अब वो क्या है जो मैं आपको बताऊंगी। ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड जेनेटिक कोड है कि कोडोन और कोडोन जो कि मैसेंजर आरएनए में निहित है, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, और एंटी कोडोन जो हैं वो ट्रांसफ़र आरएनए में है। तो उन दोनों के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ज़रूरी है, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जेनेटिक कोड लिंक्स फर्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं। द जेनेटिक कोड लिंक्स न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इंफॉर्मेशन। तो इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड्स एनकोड एन एमिनो एसिड। एक एमिनो एसिड को कि कौन सा एमिनो एसिड बनेगा उसकी कोडिंग के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। दूसरा कोड इज़ नॉन ओवरलैपिंग, एक दूसरे को ऊपर वो ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। तीसरा, द कोड हैज़ नो पंक्चुएशन। फोर्थ, द कोड हैज़ डायरेक्शनलिटी, एक डायरेक्शन है उसकी। और पांचवा पॉइंट है द कोड इज़ डीजेनरेट। अब सेकेंड स्लाइड में आप समझेंगे कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स एनकोड एन एमिनो एसिड। 3 न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो एक एमिनो एसिड को कोड कर रहे हैं। डीएनए में कितने हैं? डीएनए में 4 बेसेस हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। अब ये क्या है कि 20 एमिनो एसिड्स को इनको कोड करना है। तो 2 बेस कोड जो है अगर रखें तो कितना होगा? 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 4 बेस कोड रखने पे कितने बनेंगे? 256 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और 3 बेस कोड रखने पर 64 कॉम्बिनेशंस रखेंगे। तो अपना क्या है कि ये बताया हुआ है। वैसे आपको पता है कि 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक एमिनो एसिड को कोड करेंगे। कोड जो है वो नॉन ओवरलैपिंग है। ये आप देख सकते हैं कि ये ओवरलैपिंग का बता रखा है, लेकिन ये जो है मैसेज रीड इन नॉन ओवरलैपिंग ट्रिपलेट कोड। ये देखिए कि एक के ऊपर एक कोई नहीं आ रहा है, सब अलग अलग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कोड हैज़ नो पंक्चुएशन। ये देखिए आप इसमें मैसेज रीड इन रीडिंग 1 फ्रेम, मैसेज रीड इन रीडिंग फ्रेम 2 और मैसेज रीड इन रीडिंग फ्रेम 3। अब इसमें आप ये देखिए इस स्लाइड में बता रखा है कि कोड जो है हैज़ डायरेक्शनलिटी एंड इज़ डीजेनरेट। कि डीजेनरेट है और डायरेक्शनलिटी है, ये इसके अंदर पूरी टेबल में आप ये समझ सकते हैं। नेक्स्ट है द जेनेटिक कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल। कि जेनेटिक कोड जो है वो यूनिवर्सल कोड है। फिर नेक्स्ट है आपका कि इनके लिए जो ट्रांसफ़र आरएनए है, ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो कॉमन है, कॉमन डिज़ाइन है इनकी। ये देखिए आप, ये मैं आपको फोकस करके बताती हूँ कि ये देखिए ऊपर ये वाला जो साइट है OH साइट है, ये एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट है। ये एक्सेप्टर साइट है जहाँ पे कि एमिनो एसिड अटैच होगा। ये अपनी लूप्स हैं इसकी दोनों साइड्स में, DHU लूप और T5C लूप। और ये वाली है आपका एंटी कोडोन लूप। एंटी कोडोन लूप ये ट्रांसफ़र आरएनए का है जो कि नीचे मैसेंजर आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के समय क्या होगा कि मैसेंजर आरएनए का जो कोडोन है वो मतलब कोडोन का जो ट्रिपलेट है वो और एंटी कोडोन का जो ट्रिपलेट है वो आपस में मैसेज जो है वो डीएनए तो मैसेंजर आरएनए को देगा कि कौन सा प्रोटीन बनाना है, और वो मैसेंजर आरएनए के जो कोडोन है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र आरएनए के एंटी कोडोन को देगा। ये आपको सारा ट्रांसफ़र आरएनए के मॉलिक्यूल का डिटेल्ड स्ट्रक्चर बता रखा है। फिर नेक्स्ट है आपका सम ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स रिकग्नाइज मोर देन 1 कोडोन बिकॉज ऑफ वोबल इन बेस पेयरिंग। ये पॉइंट में आप ये देखिए कि ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स आर नेम्ड फॉर द एमिनो एसिड दैट दे कैरी। कि जौन सा भी ट्रांसफ़र आरएनए एमिनो एसिड को ले जा रहा है उसको उसके हिसाब से इसका नाम हो जाएगा। ये आप इसमें देख सकते हैं ट्रांसफ़र आरएनए PHE फिनाइल ये लिखा हुआ है। दूसरा है बेस पेयरिंग बिटवीन कोडोन एंड एंटी कोडोन इज गवर्न बाय रूल्स ऑफ वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक के हिसाब से हो रहा है कि एक के साथ ए
के साथ में एडेनिन जो है वो यूरेसिल से और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ रहा है। हाउएवर द 5 एंटीकोडोन पोजीशन जो है और वो सम फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये अब आप ये इसमें डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो जी वाला है ये फ्लेक्सिबिलिटी रख सकता है कि ये सी से भी जुड़ सकता है और इधर ये यू से भी जुड़ सकता है, यू से या सी से। इस चीज़ को कहेंगे वोबल बेस पेयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मतलब एक से ज़्यादा ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल जो है वो एक से ज़्यादा कोडोन को पहचान सकता है। फिर नेक्स्ट है द सिंथेसिस ऑफ लॉन्ग प्रोटीन्स रिक्वायर्स ए लो एरर फ्रीक्वेंसी, कि इसमें जो लंबी प्रोटीन की जो चेन है उसमें बनने के अंदर लो एरर फ्रीक्वेंसी है। ये नेक्स्ट है अपना एमिनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड बाय अटैचमेंट टू ट्रांसफ़र आरएनए। एमिनो एसिड जो है वो तभी एक्टिवेट होगा जबकि ट्रांसफ़र आरएनए से अटैच होगा। अब इस रिएक्शन में आप ये समझिए कि एमिनो एसिड प्लस एटीपी इज इक्वल टू एमिनो एसाइल एएमपी प्लस पीपीआई, डबल फॉस्फेट्स है। ये एटीपी से रिएक्शन हुआ तो इसका एएमपी मोनोफॉस्फेट से जुड़ गया और ये डाईफॉस्फेट ये अलग से सेपरेट हो गए। फिर ये नेक्स्ट है एमिनो एसाइल एएमपी प्लस ट्रांसफ़र आरएनए इक्वल टू एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए प्लस एएमपी, और जो पीपीआई प्लस वाटर 2पीआई ये 2 फॉस्फेट ये रिलीज़ हो जाएंगे और ये एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए ये अटैच हो जाएगा। ये पूरी रिएक्शन आप समझ सकते हैं। एमिनो एसिड प्लस ट्रांसफ़र आरएनए प्लस H2O इज इक्वल टू एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए एएमपी और 2पीआई। अब ये नेक्स्ट है अपनी स्लाइड में, सिंथेटेसेस हैव हाईली डिस्क्रिमिनेटिंग एमिनो एसिड एक्टिवेशन साइट्स। Attachment of the correct amino acid to the corresponding transfer RNA is a critical step. Synthetases binds ATP and the correct amino acid. Next point है synthetase then selectively binds a specific transfer RNA molecules based on structural features. Synthetase may recognize the anticodon as well as the acceptor stem. ये नेक्स्ट ये आपको ये बता रखा है, ये काफ़ी आप लोगों के लेवल से थोड़ा बहुत हाई हो गया कि ये जो है कि वेल ट्रांसफ़र आरएनए थ्रेड डज नॉट हैपन। फिर नेक्स्ट है प्रूफ रीडिंग बाय एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेसिस, कि प्रूफ रीडिंग जो है कि भाई सही है या गलत है। तो ये एडिटिंग साइट की अगर इसमें ज़रा सा भी कोई कमी है या कुछ है, टू स्मॉल जैसे थोड़ा ज़्यादा बहुत छोटा है तो एडिट कर देंगे, और ये टू लार्ज है बहुत बड़ा है तो भी ये डिलीट, मतलब इसको प्रूफ रीडिंग मतलब जैसे अपन कोई करेक्शन करते हैं स्पेलिंग वगैरह में, वैसे ही ये ट्रांसफ़र आरएनए भी उसको प्रूफ रीडिंग करता है बाय एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेसिस। एमिनो एसाइल ट्रांसफ़र आरएनए सिंथेटेसिस रिकॉग्नाइज एंटीकोडोन लूप एंड एक्सेप्टर स्टेम। नेक्स्ट है ये आपका ये राइबोसोम इज ए राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो है ये अपना 70S राइबोसोम, ये येलो वाला जो है ये तो 50S सब यूनिट है और ये ग्रीन वाली जो है ये 30S सब यूनिट है। अब ये नेक्स्ट आप इसमें इस तरह से आप ये पूरा इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि ये इसमें 14 स्लाइडों के द्वारा पूरा जेनेटिक कोड को समझाया हुआ है। जेनेटिक कोड आप समझ सकते हैं कि इसमें सारा जो मैसेज है कि कौन सा प्रोटीन बनना है, जो अपना सारा सेंट्रल डोगमा है जो कि डीएनए के अंदर जो सारे मैसेज है इन्फॉर्मेशन कि कौन सा मैसेंजर प्रोटीन बनना है, वो मैसेंजर आरएनए को देगा। मैसेंजर आरएनए जो है वो ट्रांसफ़र आरएनए की मदद से और ये जो करेगा उसको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये सब प्रोटीन सिंथेसिस में भी ज़रूरी है। आप इसको भी पढ़ेंगे, मैंने पिछले उसमें भी बताया था। इस तरह से ये सारा आपका प्रोटीन सिंथेसिस का पोर्शन और ये जेनेटिक कोड, मेन तो जेनेटिक कोड के बारे में इसमें आपको मैंने समझाया हुआ है।